मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल माधव एजुकेशन ब्रांड। हेलो बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस संस्था के अंदर। आइए देखते हैं हम लोग आज एक नए चैप्टर को। उस नए चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? उस नए चैप्टर का नाम है मेथड ऑफ कुकिंग एंड प्रिजर्विंग फूड। ये क्लास 5 के बच्चों के बुक से लिया गया है, लेसन 2, जिसमें बच्चों इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे कि कुकिंग को कितना ज्यादा बढ़ावा दिया गया है, कुकिंग करके भोजन को खाना चाहिए या नहीं करके खाना चाहिए, किस किस फूड को हम लोग अपने अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस फूड को नहीं कर सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। बच्चों एक चीज और इसके अंदर बहुत अच्छी चीज है, हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि फूड होता क्या है, रॉ वेजिटेबल क्या होते हैं। बच्चों एक चीज और हम जानेंगे इसके अंदर कि इस चैप्टर को पढ़ने की हमें आवश्यकता क्यों है, हमारे जीवन में इसकी जरूरतें कहाँ कहाँ पर है। देखिए, हम लोग उस चीज पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते हैं जिनकी हकीकत में हमारे जीवन में जरूरत है। आइए देखते हैं, जिस प्रकार से कार को चलने के लिए फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के शरीर को वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और बच्चों एनर्जी कहाँ से मिलता है? एनर्जी हम लोगों को मिलता है न्यूट्रिएंट्स के द्वारा, और न्यूट्रिएंट्स फूड के माध्यम से हम लोगों के शरीर में न्यूट्रिएंट्स पैदा होते हैं या उत्पन्न होते हैं। कौन कौन सा फूड हम लोगों को खाना चाहिए, कौन कौन सा नहीं खाना चाहिए, आइए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर संपूर्ण जानकारी। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मेथड ऑफ कुकिंग एंड प्रिजर्विंग फूड। आइए देखते हैं इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या है। एक बार यहाँ पर पूरी हेडलाइंस देख लीजिए। मेथड ऑफ कुकिंग पढ़ेंगे हम लोग, भोजन को पकाने का तरीका। समझ पा रहे हैं आप लोग? मेथड ऑफ कुकिंग मतलब होता है भोजन को पकाने का तरीका। रॉ वेजिटेबल क्या होते हैं? रॉ वेजिटेबल की अगर यहाँ पर बात आ गई तो एक नया वर्ड है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। हम लोग एक एक पार्ट को सीखेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के। बहुत ही अच्छा वीडियो ये होने वाला है। देखिए, आप लोगों के जीवन में बहुत ही अच्छा असर करेगा। रॉ वेजिटेबल मतलब होता है कच्चा भोजन, कच्चा सब्जी, या वेजिटेबल है, वेजिटेबल में सब्जी, कच्चा सब्जी। और फ्रूट मीन्स फल। यहाँ पर कच्चे सब्जी और कच्चे फल की बात हो रही है। रॉ फूड नीड एक्स्ट्रा केयर। अच्छा, अब कच्चे फल और कच्चे भोजन को नीड एक्स्ट्रा केयर मतलब कि जरूरत पड़ती है कुछ और भी केयर करने की, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डीप में जानेंगे। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्रिजर्वेशन मतलब बच्चों होता है किसी चीज का बचाव करना। क्या होता है? किसी चीज का बचाव करना। ठीक बच्चों, यहाँ पर बहुत ही डीप में हम लोग जानेंगे एक एक टॉपिक के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थी जो कि आप लोगों ने देख लिया। आइए हम सबसे पहले देखते हैं, द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ कुक्ड फूड। बच्चों आप लोगों को पता है एडवांटेज मीन्स फायदे होते हैं और डिसएडवांटेज मीन्स नुकसान होता है। आइए देखते हैं एडवांटेज इसके क्या क्या है। ठीक है, एडवांटेज फूड किसका बेटा? कुक्ड फूड का। किसका? पके हुए भोजन का। पके हुए भोजन का। पके हुए भोजन में हम देखेंगे कि पका करके भोजन जब हम खाते हैं तो उसका क्या क्या एडवांटेज है। देखिए यहाँ पे लिखा है कुक्ड फूड ठीक बिकम सॉफ्ट, लाइट एंड इजिली डाइजेस्टेबल। क्या कहना चाहते हैं? सॉफ्ट। सॉफ्ट मीन्स क्या होता है? मुलायम। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है? लाइट, हल्का। और उसके बाद इजिली डाइजेस्टेबल मतलब क्या होता है बच्चों? आसानी से पच जाने योग्य बातें हो रही है यहाँ पर। जिस भोजन को हम पका के खाते हैं उसमें आसानी से पच जाने की क्षमता हो जाती है। कुक्ड फूड इज टेस्टी टू इट। क्या कह रहा है बच्चा? यहाँ पे कह रहा है कुक्ड फूड इज टेस्टी टू इट। जिस भोजन को हम लोग पका देते हैं वो भोजन कच्चा खाने से अपेक्षा में ज्यादा टेस्टी हो जाता है। और यहाँ पर बच्चों क्या देखेंगे? द ग्रेन्स प्रेजेंट इन अ रॉ फूड आर किल्ड बाय कुकिंग। अच्छा, उसके अंदर जो भी रॉ फूड के अंदर हमारे जो भी बैक्टीरिया होते हैं उसको कुक करने से वो सारे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं और वो भोजन शुद्ध माना जाता है। आइए देखते हैं और इसको डीप में समझेंगे बच्चों, बने रहिए लास्ट तक, कुछ अच्छी जानकारी लेकर जाइए। पेन कॉपी उठा लीजिए। अपने जिंदगी को चलाने वाला एक खूबसूरत सा चैप्टर ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, इसके लिए आप लोग 30 मिनट अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय दीजिए, क्योंकि पूरी जिंदगी इसकी जरूरत है हम लोगों को। आज हमें इसके लिए 30 मिनट दे देना चाहिए। देखिए बच्चों, इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बॉइलिंग के बारे में। बच्चों ये क्या है? मेथड ऑफ कुकिंग। क्या है बच्चों? मेथड ऑफ कुकिंग। मेथड ऑफ कुकिंग का मतलब होता है भोजन को पकाने का क्या क्या तरीका है। आइए देखते हैं। पहला तरीका हम पढ़ेंगे बॉइलिंग के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे बच्चों स्टीमिंग के बारे में, तीसरा पढ़ेंगे फ्राइंग के बारे में। इसका मैं हिंदी भी आपको बताते चलता। बॉइलिंग मतलब क्या होता है? किसी चीज को बॉयल करके, उबाल करके
भोजन को तैयार करना, स्टीम मतलब भाप के द्वारा किसी भी भोजन को तैयार करना, फ्राइंग मतलब तल करके किसी भी भोजन को तैयार करना, रोस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, रोस्टिंग मतलब कि किसी चीज को भूंज करके किसी भोजन को तैयार करना, रोस्टिंग में पढ़ेंगे। और बेकिंग, बेकिंग का मतलब तो आप लोगों को बच्चों पता ही होगा अच्छी तरह से, बेकिंग का मतलब होता है सेक करके। यस, आपने सही सोचा है, बेकिंग का मतलब होता है सेक करके किसी भी भोजन को तैयार करना, जैसे बिस्किट ब्रेड को हम लोग सेकते हैं ना बच्चों। गुड, मुझे पता है भाई कुछ बच्चों को पहले से ही पता है, लेकिन हम लोग रिवीजन तो कर सकते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब हम लोगों ने पहले ही जान चुका है कि बॉइलिंग मतलब होता है किसी चीज को बॉइल्ड करके भोजन को तैयार करना। अच्छा, बॉइल्ड करके भोजन को तैयार करके हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं उससे क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि बॉइल करके भोजन को खाना चाहिए या नहीं। क्या कह रहा है, गेम्स पोटैटोस पल्स राइस etc आर कुक्ड बाय बॉइलिंग इन वाटर। Boiling in water, boiling makes the food easily digestible, nourishing. That is why doctor prescribe boiled food or food for patents. बच्चों ये कह रहा है कि हम लोगों को डॉक्टर भी प्रेस्क्राइब करते हैं, क्यों? क्योंकि बॉइल्ड फूड्स को, भोजन को खाने के लिए, कि उबाल करके दाल का पानी दीजिए, ठीक, चावल उबला हुआ इनको खिला दीजिए। क्यों? क्योंकि वो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाते हैं, आसानी से पच जाते हैं। जब आसानी से पच जाएंगे तो बहुत ही कम समय लगेगा और उनको अच्छी से अच्छी मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी, उनके शरीर में प्रोटीन्स अच्छी मात्रा में प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, बॉइल्ड भोजन को इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं। आइए देख लेते हैं उसके बाद बॉयल करता हुआ कुछ इमेज। देखिए हम लोग बॉयल करते हैं ना, आप लोगों ने एग्जांपल में देख रखा है, यहाँ पे एग बॉयल होता है। जितने बच्चे हमारे एग खाते हैं वो लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि बॉइल्ड एग हम लोग बोलते हैं ना, गांव में हम लोग जाकर बोलते हैं ना, उबालल अंडा दे दे। ठीक है, तो उबाला हुआ अंडा कैसा होता है, उसी को इंग्लिश में यहाँ पर बात किया जा रहा है बॉइल्ड फूड। और देखिए बहुत सारी चीजों को बॉयल करके खाया जाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे स्टीमिंग। स्टीमिंग बच्चा, इसमें क्या होता है, भाप के द्वारा भोजन को जो तैयार किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्टीमिंग। इन दिस मेथड, क्या कह रहा है, इन दिस मेथड, इस प्रक्रिया के अंदर, इन द हीट ऑफ द स्टीम इज यूज्ड फॉर द कुकिंग द फूड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं हीट, मतलब उसकी गर्मी के द्वारा। प्रेशर कुकर इज यूज दिस टेक्निक्स फॉर कुक। किसी भी भोजन को पकाने के लिए किसी चीज को बंद करके, जैसे कि ढक्कन बंद कर देते हैं ना कुकर का, उसके अंदर पूरे प्रेशर होते हैं, सीटी से बाहर थोड़ा सा निकलता है, उसके अंदर जितनी भी स्टीम की प्रोसेस होती है, जितनी भी उसमें स्टीम मतलब भाप बनने की जो भी प्रक्रिया होती है, भाप से पूरे भोजन को उसमें पका दिया जाता है। और इसी टेक्निक पर कुकर हमारा काम करता है घर का। फूड कुक्ड बाय द स्ट्रीमिंग इज होलसम लाइट एंड इजीली डाइजेस्ट। ये भी अच्छे तरीके से बहुत ही आसानी से पचने योग्य हो जाता है। देयर इज नो लॉस ऑफ फूड वैल्यू। इसमें भोजन की कोई भी वैल्यू मतलब कि उसकी जो भी ताकत है उसके अंदर की कोई भी तरीके से उसमें छीड़ नहीं होती, नुकसान होती है। फॉर द एग्जांपल ढोकला एंड इडली आर द प्रिपेयर्ड बाय द स्टीमिंग। ये सारे जैसे ढोकला और इडली ये सब तैयार होते हैं ना, स्टीमिंग का प्रोसेस है। गुड, ठीक है बच्चों, आइए इसको नोट कर लीजिए और हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। स्टीमिंग का हम लोगों ने देखा, बॉइलिंग का देखा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्टीमिंग के। देखिए कुछ इमेज, हम लोग तो जाते हैं मार्केट में, हमें लगता है कि सबसे ज्यादा फेवरेट आप लोगों का बच्चे कमेंट में आप लोग बताएंगे किसका इसमें से कौन सा फेवरेट है, मोमोज है या मंचूरियन। ठीक है बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जो पार्ट आप लोगों को नहीं समझ में आया मैं उसका भी आंसर आपको भेजने का प्रयास करूंगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं फ्राइंग। फ्राइंग का हिंदी में समझ लीजिए, फ्राई करके तो सारे भोजन को नहीं, अधिकतर भोजन को इस्तेमाल किया जाता है घरों में। जैसे देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन दिस मेथड कुक इज कुकेड एंड फ्राइड इन घी आर, सॉरी फूड इज कुकेड एंड फ्राइड घी आर ऑयल। किसी भी, जब हम फ्राइंग की बात करते हैं, किसी भी भोजन को बेटा क्या करते हैं, फ्राई करते हैं। कहाँ करते हैं, घी आर तेल में। घी और तेल में जब हम तलते हैं, जैसे कि पूरी को हम लोग तलते हैं, ठीक है, और अगर अच्छा लगा तो फिर बहुत सारी चीजों को तल करके खाया जाता है ना, फ्राई करके खाया जाता है। जैसे कि पूरी इज प्रिपेयर्ड बाय फ्राइंग। फॉर एग्जांपल में देख लीजिए, कोई अगर कोई मेहमान आ जाता है घर में, हम लोग बनाते हैं ना पकौड़ी बना दो खाने के लिए, तो पकौड़ी कैसा होता है भाई, फ्राई करके मम्मी लोग देती हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए बच्चों को। फ्राई का जहां पे भी मैटर आ जाएगा वहां पर लिख देंगे हम लोग, इन दिस मेथड कुकेड फूड
food is cooked and fried in the ghee or तेल, for example the food is prepared by frying। ठीक है बच्चों, आइए इस टॉपिक को हम लोग कवर करने के बाद एक बार इसका इमेज भी देख लेते हैं। देखिए एग फ्राई हम लोग बोलते हैं ना, एग फ्राई दे दो, दोनों तरफ रहेगा कि सिंगल, पूछता है ना वो दुकानदार। तो कुछ लोगों को पसंद होता है सिंगल खाना, कुछ लोगों को पसंद होता है दोनों तरफ खाना। आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ पे समोसे हैं, समोसे तो काफी लोगों को पसंद होगा। ये जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट बच्चे आप लोग देख रहे हो, ये सब कुछ फ्राइड है। ठीक है बेटा, आइए आगे देखते हैं। आगे हम लोगों का टॉपिक आ गया रोस्टिंग। ठीक है बच्चों, रोस्टिंग इट इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कुकिंग। ये बहुत पुराने तरीके की बात कर रहा है। ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कुकिंग इन द एंशिएंट टाइम, बहुत पुराने समय से। एंशिएंट टाइम बेटा बहुत समय से चलता चला रहा है। पीपल यूज टू हंट एनिमल एंड द वर्ल्ड एंड ईट देम आफ्टर द रोस्टिंग। पहले के जमाने में लोगों के पास खाने के लिए इतनी ज्यादा सारी ग्रेन्स नहीं थे, अनाज नहीं थे, उत्पन्न नहीं थे, तो उस समय क्या करते थे, पक्षियों को पकड़ते थे और जानवरों को पकड़ते थे और उसको भूज करके खा जाते थे। पहले के लोगों में, जैसे आदि मानव की बात करें, और आज भी ऐसा होता है कि आज के प्रचलन में भी हम लोग, जैसे में होता है ना मुर्गा रोस्टर करके खाओ, मुर्गे को भूज करके खाओ, ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसमें रोस्टिंग की भावना आती है। उसको भूज करके डायरेक्ट आग पर हम लोग भूज करके खा लेते हैं। हॉट एयर इज यूज्ड टू कुक फूड इन दिस मेथड। इसमें गरम हवा से भोजन को एकदम डायरेक्ट आग के पास भूज करके खाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल में इसमें आइए विद फिगर हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग, वो आ गया ना रोस्टिंग, वो बोलते हैं हिंदी भाई जाकर के मुर्गा रोस्टर निकाल दो भाई, खाना मेरे को, है ना बच्चों। ये रोस्टिंग का एक ओवन होता है, ओवन में हम कुछ भी रोस्ट कर सकते हैं, उसमें पका सकते हैं। ठीक है, बॉयल भी कर सकते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं, इस टॉपिक के बाद हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे बेकिंग। बेकिंग, हॉट एयर इज यूज्ड टू कुक फूड इन दिस मेथड। इसके अंदर गर्म हवा के द्वारा किसी भोजन को अगर पकाया जाता है और तैयार किया जाता है बच्चों, तो उसको बोलते हैं बेकिंग प्रोसेस। While the baking is things like पापड़ and placed directly on this fire। देखो आग के ऊपर डायरेक्ट किसी पापड़ वापड़ को रखते हैं और वो डायरेक्ट पक करके रेडी हो जाता है, उसको खाने योग्य करते हैं डायरेक्टली आग के ऊपर। जैसे पापड़, जस्ट लाइक पापड़, फॉर एग्जांपल ब्रेड, बिस्किट और केक इटीसी, इन सब लोगों को डायरेक्ट हम लोग आग के ऊपर रखते हैं और ये खाने योग्य सिका जाते हैं। ठीक है, बेकिंग, बेकिंग मतलब सेकना। ठीक है बच्चों, आइए इस टॉपिक को कवर करने के बाद अब हम आते हैं कुछ। देखिए यहाँ पर बेकिंग क्या हुआ, इमेज है बच्चों, ये बिस्किट है, ठीक है, ये ब्रेड है, इसको हम लोग बेकिंग के प्रोसेस से तैयार करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज आप बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, बहुत ही खूबसूरत जानकारी आप लोगों को मिलेगी। आप देखते जाइए कि हम लोग अब आ गया ना रॉ वेजिटेबल, हम लोगों ने बात किया था ना कच्चे भोजन की। एक एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, आपकी पूरी जिंदगी में इस चीज का यूज होने वाला है। एग्जाम में पूछे यह तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना पूछे तो जिंदगी बार बार आपसे पूछेगी कि क्या जानता है भाई, तू अपनी जिंदगी के लिए कितना पढ़ा है। पैसे कमाने के लिए तो तमाम पढ़ाइयां हैं, बहुत सारे पेपर देने के लिए पढ़ाइयां, एक बार अपनी जिंदगी के लिए आप पढ़ करके देखिए हम लोगों को भोजन की आवश्यकता क्यों है और किस लेवल पर हमको कौन सा भोजन खाना चाहिए, कब पचेगा कब नहीं पचेगा, सारी जानकारी इस वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम पहले जानेंगे रॉ वेजिटेबल मतलब कच्चा सब्जी एंड फ्रूट और फल। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह से यहाँ पे आप समझेंगे। मेनी फूड आइटम्स सच एज फ्रूट, नट्स एंड सम वेजिटेबल आर ईटेन रॉ। बहुत सारे यहाँ पर आइटम्स हैं जिनको कच्चा खाया जाता है, जैसे में सब्जियां हैं, फल है, ठीक है, और नट्स जैसे बादाम, बादाम है ना, बादाम हो गया, काजू हो गया, ये सारे लोगों को तो कच्चा खाते भाई, पका के खाना जरूरी नहीं है, भले ही हम लोग उसको रोस्ट करके खा लें, लेकिन उनको कच्चा खाया जा सकता है। और देखिए टेस्टी टू ईट, दे आर टेस्टी टू ईट, ये अच्छे भी लगते हैं। सलाद विच आर कंटेन्स टू वेजिटेबल्स आर द रेडी टेस्टी एंड द गुड फॉर हेल्थ। अगर यहाँ पे बात करें तो अपने जिंदगी के लिए सबसे खूबसूरत चीज, देखिए अभी तक के वीडियो को वॉच टाइम करने से आपको एक चीज अपने जीवन में सीखने के लिए मिल गया, क्या, सबसे अधिक अपने जिंदगी में अगर अपने शरीर के लिए सबसे खूबसूरत अगर किसी भोजन की जरूरत पड़ती है तो वो है सलाद। सलाद क्या करता है, अपने शरीर को हेल्दी रखता है, बहुत जल्दी पच जाता है, और उसको रॉ वेजिटेबल, रॉ फ्रूट में लेकर आते हैं, रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट के टॉपिक में लेकर आएंगे, टेस्टी भी लगता है और गुड फॉर हेल्थ है। ठीक है, आइए बच्चों आगे हम कुछ और नया देखते हैं। रॉ वेजिटेबल में देख लीजिए आप, यहाँ पे कुछ फिगर आप लोगों के लिए दिए गए हैं। इसमें देखिए टोमेटो है,
ठीक है, इसको कच्चा खाया जा सकता है। लेमन है, उसको कच्चा खाया जा सकता है। और इसमें देख लीजिए अनानास है, ठीक है, वाटरमेलन है, ठीक है, ग्रेप्स है, एप्पल है, ठीक, बनाना है, तो ये ऑरेंज है। ये सारी चीजों को हम लोग रॉ फ्रूट के अंदर देखेंगे। ये रॉ फ्रूट का आप लोगों को फिगर देख रहे हैं, फिगर, ठीक, रॉ फ्रूट्स। एंड यहाँ पे बेटा क्या है, रॉ, रॉ वेजिटेबल। ठीक बच्चों, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो चीज नहीं आएगा एक बार पूछ करिए, बैठ जाइए, फिर से रिवीजन करिए उसको। 30 मिनट के वीडियो का, 25 मिनट के वीडियो का आप 40 मिनट आप वक्त दीजिए, लेकिन बेहतरीन तरीके से सीखिए। पढ़ना थोड़ा सा है, शिक्षा का मतलब ही होता है समझदारी का जनरेट करना। शिक्षा का मतलब ये, बहुत ज्यादा पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है। आप कितने समझदार हैं और आप इस चैप्टर को पढ़ने से आपको क्या प्रॉफिट हो गया, और इस शिक्षा को ग्रहण करने से आप लोगों को क्या चीज अपने जीवन में प्लस हुआ, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। आप इस चैप्टर को पढ़ लिए, 30 मिनट अपने जीवन का दे दिए, क्या उस 30 मिनट में आप लोगों को कुछ प्लस हुआ, नहीं हुआ, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आइए देखते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक है रॉ फूड। ठीक है, रॉ फूड एक्स्ट्रा केयर, मतलब कच्चे भोजन का नीड, मतलब जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा, मतलब अलग से केयर करने की, उसकी देखभाल करने की। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। फूड आइटम्स सच आर ईटन रॉ मस्ट बी वॉशड प्रॉपरली टू बिफोर कटिंग देम। सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है, आगे ना बेटा साफ सफाई की बातें, जिनको जानकारी नहीं रहेगा वो परेशान रहेंगे। कोई भी भोजन को या किसी भी फ्रूट को खाने से पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, उसको हम सबसे पहले अच्छे से धुलेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम अच्छे से उसको धुलेंगे। धुलेंगे कब, अब तो ये भी बात आती है भैया हम उसको कट करके धुल लें कि धुल करके काटे। बेटा धुल करके काटना है। कट करके धुलने के बाद हम जब करते हैं तो उसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं और बहुत दिक्कत होता है। इफ द वेजिटेबल आर वॉशेड आफ्टर कटिंग देयर विटामिन्स एंड मिनरल्स आर लॉस्ट। आफ्टर कटिंग, जब हम धुलने के बाद हम जब किसी चीज को कट करने के बाद जब हम धुलने के प्रयास करेंगे तो उसमें क्या दिक्कत आएगा, उसको कटिंग करने के बाद जब हम धुलेंगे तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे और उसके बाद वहां बहुत सारे फंगस, इसमें देयर और विटामिन और मिनरल उसके लॉस हो जाएंगे, उसमें विटामिन और मिनरल जो मिलता है ना वो लॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए एक नया और टॉपिक इसमें देख लेते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। बस बने रहिए, बस 2-3 मिनट और, 2-3 मिनट के अंदर आप लोगों को ये कवर हो जाएगा, पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा बच्चों। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में देखते हैं, फूड इज spoiled by grains like bacteria and molds. Food can be preserved by providing conditions in which the grains cannot live. There, for example, bacteria and molds needed to air live. देखिए यहाँ पर बच्चों क्या कह रहा है, फूड इज, देखिए यहाँ पर सड़ जाता, स्पॉइल्ड, ठीक है, किसी चीज को सड़ जाना, बैक्टीरिया लग जाना, मोल्ड्स हो जाना, ठीक है। कब, जैसे किसी भी भोजन को हम लोग बाहर रख देते हैं, ब्रेड है ना, बच्चे ब्रेड को आधा खाते हैं और आधा बाहर रख देते हैं, आप देखोगे 2 दिन के बाद उसमें फंगस लग जाएगा। ये सारी कंडीशन में उसका एक्स्ट्रा केयर कैसे करेंगे, उसको फ्रीज में रखेंगे या कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, इन सभी चीजों के प्रोसेस को बोलते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। भोजन को कैसे बचा करके रखना है, जैसे कि मिल्क है, मिल्क को 2-3 दिन तक हम फ्रीज में रख करके यूज कर सकते हैं, या कोई चीज है, पनीर है, पनीर को 1 दिन 2 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीजों को प्रिजर्वेशन करना, इन लोगों का बचाव करना हम लोगों का काम है। सब्जी को आज शाम को बना लिया तो सुबह तक कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इन सभी प्रोसेस को बोलते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ठीक है बेटा, बैक्टीरिया जो लगते हैं हम लोग क्यों बचाव करते हैं, बचाव करने में हम एयर को कट कर देंगे। एयर बेटा कट करेंगे तो इसमें क्या कह रहा है, बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स आर नीडेड एयर टू लाइव। उनको हवा की जरूरत पड़ती है बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए, और हम लोग हवा को कट कर देंगे। फ्रीज में आप रखोगे ना खोल करके दरवाजा तो बंद कर दोगे, जब आप बंद कर दोगे तो उसमें एयर जाएगा नहीं, जब एयर नहीं जाएगा तो कोई भी प्रोडक्ट खराब नहीं होंगे। उसको ज्यादा देर तक रखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दिन तक रखा है, ज्यादा देर तक उसको हम लोग प्रिजर्वेशन करके भोजन को रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।